इस वीडियो में जानिए मूलांक 7 वाले व्यक्तियों का स्वभाव, उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों और सफल होने के उपायों के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। जानें कैसे ये व्यक्ति आत्मनिर्भर, विचारशील और आध्यात्मिक होते हैं और किन कार्यों में ये सफलता पा सकते हैं। साथ ही जानिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु होता है, जो रहस्यमय, गूढ़ और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। इस अंक के व्यक्तियों में केतु के गुणों की विशेषता पाई जाती है। ये व्यक्ति गहरे चिंतनशील, अंतर्मुखी और बुद्धिमान होते हैं। उनके जीवन में मिस्टिकल और आध्यात्मिक प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं और वे चीजों के गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं। इन व्यक्तियों के जीवन में रहस्यमय घटनाएं, आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान का विशेष स्थान होता है। आध्यात्मिकता और गूढ़ ज्ञान की ओर झुकाव, मूलांक 7 वाले लोग प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक होते हैं। वे सांसारिक जीवन से अधिक गहरे ज्ञान की ओर आकृष्ट होते हैं। इन्हें आध्यात्मिक या रहस्यमय ज्ञान की खोज में रुचि होती है और कई बार वे ध्यान, योग और ध्यान साधना जैसी गतिविधियों में तल्लीन होते हैं। अलगाव पसंद करना, ये लोग अक्सर भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं और अकेलापन या एकांत में अधिक सुकून महसूस करते हैं। उनका ध्यान अक्सर आंतरिक दुनिया में केंद्रित रहता है, इसलिए सामाजिक मेलजोल की तुलना में एकांत में रहकर अध्ययन या चिंतन करना इन्हें बेहतर लगता है। गहन विचारक, मूलांक 7 वाले व्यक्ति अत्यधिक विचारशील होते हैं। वे हर बात पर गहराई से विचार करते हैं और तुरंत निर्णय नहीं लेते। उनके विचार गहरे और तर्कसंगत होते हैं और वे चीजों को सतह से नहीं बल्कि उनकी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तर्क और विज्ञान के प्रति आकर्षण, तर्क शक्ति, विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के प्रति उनका झुकाव होता है। उन्हें रहस्यमय और वैज्ञानिक विषयों की ओर गहरा आकर्षण होता है। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों या आध्यात्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता की भावना, वे स्वभाव से स्वतंत्र होते हैं और किसी पर भी निर्भर होना पसंद नहीं करते। अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्पेस को बनाए रखना इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भावुकता, बाहरी रूप से वे शांत और नियंत्रित दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर से वे भावुक होते हैं। उनके विचारों और भावनाओं की गहराई बहुत अधिक होती है और कई बार वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। आध्यात्मिक साधनाएं, ध्यान, योग, प्राणायाम जैसी गतिविधियां उनके लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। ये उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती हैं, जो उनके गहन विचारों और भावनाओं को संभालने में मदद करती है। शांत और सृजनात्मक कार्य, सृजनात्मक और शांत कार्यों में उन्हें मन लगता है, जैसे लेखन, पेंटिंग, संगीत या रिसर्च कार्य। इन क्षेत्रों में वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। प्राकृतिक परिवेश में समय बिताना, उन्हें प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और इससे उन्हें आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति मिलती है। प्रकृति में चलना, ध्यान करना या किसी शांत स्थल पर रहना उनके लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, उन्हें अपने कामों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कोई बंधन या अनुशासन उन्हें परेशान कर सकता है। जब उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिलता है तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान की खोज, ज्ञान और शिक्षा की ओर उनका रुझान होता है। वे जीवन भर सीखने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। पढ़ाई, शोध या किसी नए कौशल को सीखना उनके लिए बेहद अच्छा होता है। शांत वातावरण, इनके लिए एक शांत और स्थिर वातावरण बेहतर होता है। ये तनावपूर्ण या अशांत माहौल में नहीं रह सकते। मूलांक 7 के लोगों के लिए क्या बुरा होता है? अधिक चिंतन, इनका स्वभाव गहन विचारशील होता है, लेकिन कभी कभी ये अति चिंतन में डूब जाते हैं, जिससे उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। यह सोचने की प्रवृत्ति इन्हें तनाव में डाल सकती है
और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अलगाव और अकेलापन, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ये लोग कभी कभी समाज से दूर हो जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक या पारिवारिक सहयोग की कमी हो सकती है। अधिक समय अकेले बिताने से वे भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकते हैं। दुनियादारी से दूरी, इनका ध्यान अधिकतर आध्यात्मिकता और गूढ़ विषयों में रहता है, जिससे कई बार वे व्यावहारिक जीवन से दूर हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति उनके रिश्तों या करियर में समस्याएं खड़ी कर सकती है। निर्णय लेने में देरी, इनके गहन विचारशील स्वभाव के कारण ये लोग निर्णय लेने में देर कर सकते हैं। ये हर चीज को इतनी बारीकी से परखते हैं कि कभी कभी यह उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। भावनात्मक अस्थिरता, इनके अंदर गहरी भावनाएं होती हैं जिन्हें वे हमेशा व्यक्त नहीं कर पाते। इससे उनके मन में भावनात्मक अस्थिरता आ सकती है, और अगर इन्हें सही तरीके से व्यक्त नहीं किया जाए तो यह अवसाद या मानसिक चिंता का कारण बन सकती है। आलस्य, कई बार ये लोग चीजों को टालने की प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं। अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि कार्यों को टालते जाते हैं, जिससे इनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। शोधकर्ता और शिक्षक, इनका गहन अध्ययन और गूढ़ विषयों में रुचि इन्हें एक अच्छा शोधकर्ता या शिक्षक बनाता है। ये ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं जहां गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है। लेखन और साहित्य, ये व्यक्ति एक उत्कृष्ट लेखक, साहित्यकार या कवि बन सकते हैं। इनका विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और गहरे विचार इन्हें एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। आध्यात्मिक गुरु, इनकी आध्यात्मिकता और रहस्यमय ज्ञान की ओर झुकाव इन्हें एक आध्यात्मिक गुरु या सलाहकार बना सकता है। वे दूसरों को मानसिक शांति और जीवन के गहरे सत्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान, विज्ञान और तकनीकी शोध में इनका मन लगता है। किसी नई खोज या आविष्कार के लिए ये अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। आर्टिस्ट या सृजनात्मक कार्य, चित्रकला, संगीत या किसी अन्य सृजनात्मक क्षेत्र में वे असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके विचारों की गहराई इन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण देती है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति रिश्तों में अत्यधिक वफादार होते हैं। ये अपने साथी के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भावनात्मक रूप से दूरी बना सकते हैं। ये अपने भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं, जिससे रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं। इन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उनकी अंतर्मुखी प्रकृति को समझ सके और उनके गहरे विचारों का सम्मान करे। मूलांक 7 के व्यक्तियों का स्वभाव रहस्यमय, चिंतनशील और आत्मविश्लेषक होता है। इन्हें एकांत में रहकर अपने विचारों और ज्ञान का विकास करने में आनंद मिलता है। ये जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं और कई बार अपने आप को आध्यात्मिक साधनाओं में लीन कर लेते हैं। हालांकि इन्हें संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है, ताकि वे अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से विमुख न हों।